talking about why we have a problem. तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में परेशानी होती ही So क्यों है? what is the source of that problem? हमारी हर परेशानी का स्रोत या कारण क्या है? Everyone have here different problems. जितने लोग यहाँ बैठे हम सबके जीवन में अलग अलग Problem परेशानी is not the same. हर किसी की परेशानी एक नहीं है। Some people headache, किसी के सर में दर्द हो सकता some है, people eyes problem, किसी की आंखों में परेशानी some होती people है, hand problem, किसी के हाथ में some परेशानी होती people है, leg problem, किसी के पैर में परेशानी हो some सकती people है, stomach problem. किसी के पेट में परेशानी हो सकती है। If we ask everyone, अगर हम हर किसी से पूछने लग जाएं, nobody will not tell the same one. हर किसी की अलग परेशानी है। Everyone has a different हर problem. किसी के जीवन में अलग अलग परेशानियां हैं, But that different problem, लेकिन वो अलग अलग परेशानी, there is a God who can give you solution to every problem. लेकिन हर परेशानी के लिए एक ही परमेश्वर है जो हर परेशानी का हल देगा। And you have some people have no sickness, किसी के जीवन में बीमारी तो नहीं है, but there is no peace. लेकिन शांति भी नहीं है, There is no joy. आनंद भी नहीं है, Always fighting. हमेशा लड़ाई होती रहती है। Or some people they didn't have any problem, किसी के जीवन में कोई परेशानी तो but नहीं है, they're always drinking. लेकिन शराब हमेशा पीते They हैं। have so many addiction. बहुत सारी बुरी आदतें हैं, They could not able to change. वो बदल नहीं पाते हैं। Some people they have everything, कई लोगों के पास सब कुछ है, but they didn't have money, पर पैसा नहीं है, no job. नौकरी नहीं है। So many ways we are attacked by the devil. तो शैतान हमारे जीवन में अलग अलग तरीकों से काम Bible करता say God. Bible say है। बाइबल बताती है problem God never give us. परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानी नहीं लाता है, Only Satan is the one who bring problem. लेकिन शैतान हमारे जीवन में परेशानी लाता God doesn't know what is problem. है। परमेश्वर को तो परेशानी कुछ पता ही Because नहीं God है। is good. परमेश्वर तो अच्छा है। Good person doesn't know what is bad. जो इंसान अच्छा है वो बुराई नहीं जानता, And then also Satan doesn't know what is good. और शैतान को सिर्फ अच्छाई पता ही नहीं। Satan doesn't know. Satan work is full of dirty. शैतान सिर्फ गंदे ही काम करता है And he don't know how to do good things. और उसको नहीं पता अच्छे काम कैसे करने हैं। And that is why today we are living in the between of good and bad. और इसलिए आज हम अच्छे और बुरे के बीच में जी रहे हैं। And then now Satan always try to take away our goodness that God has given to us. परमेश्वर जो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीजें रखी है, शैतान हमेशा उनको चुराना चाहता है। God created you for a good. परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक चीज अच्छाई के लिए रखी है, Then Satan come and to take away. लेकिन शैतान आता है कि उन चीजों को निकाल That दे। is the Bible say. इसलिए बाइबल बताती है, John 10:10. यूहन्ना 10:10 में लिखा है Satan come कि शैतान क्यों to आता है? steal you आपकी चोरी करने, and to destroy. आपको नष्ट करने। So how Satan come and steal? शैतान कैसे चोरी करता है? Satan steal your good health. शैतान हमारी अच्छी सेहत की चोरी करता है। Satan steal your peace. शैतान आपकी शांति की चोरी करता है। Satan steal your joy. शैतान आपके आनंद की चोरी करता Satan है, steal your smile. आपकी खुशी की चोरी करता है, Satan steal your money. आपके पैसों की चोरी करता है, Satan steal your job. शैतान आपकी नौकरी की चोरी करता है, Satan steal your family marriage. शैतान आपके जो जीवन में जो शादी परमेश्वर ने दी है उसके अंदर लड़ाइयां करवाता है। And Satan come and so many confusion in the family, brother, sister, husband, wife, uncle, auntie. और पति पत्नी भाई बहन माता पिता के बीच में जो परेशानियां होती है वो सब भी शैतान की ओर से ही होती So है। all the good thing he come and he try to destroy. तो परमेश्वर ने तो हर चीज अच्छी डाली लेकिन उस अच्छी चीज को हटाकर You are living a good family आप सब एक अच्छे परिवार में जीने चाहिए। and living unity, understanding. परमेश्वर चाहते हैं कि आप एकता से जिए, Then Satan come and steal. पर शैतान आता है Now चोरी no करने। understanding. समझ नहीं होती, Fighting started. लड़ाइयां होती हैं, And now no understanding one another. अब एक दूसरे को हम No समझ नहीं forgive one पाते, another. एक दूसरे को माफ नहीं So करते। all these things, this is the Bible says Satan come and steal. इसलिए बाइबल बताती है कि शैतान आता ही है चोरी करने, But the good news is that पर अच्छी खबर क्या है Jesus come to save कि you. यीशु मसीह आया आपको बचाने के लिए। God come to save our life. परमेश्वर आया हमारे जीवन को बचाने के लिए। What he has given to us, जो परमेश्वर ने हमें दिया है Satan steal. शैतान चोरी करता है, Then we have no solution. तो हमारे पास हल नहीं रहता We है, have no way. कोई रास्ता नहीं That's why रहता, he come again और इसलिए आता है to save again. परमेश्वर दोबारा आया हमें He बचाने। has already given to us. परमेश्वर ने तो हमारे लिए कर दिया। Satan is the Satan of very poor person. शैतान कौन है? जो बहुत गरीब है। He doesn't have anything. शैतान के पास कुछ नहीं है, He doesn't have any, created. शैतान ने कुछ भी बनाया नहीं है। Bible says that God created heaven and earth, everything. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया। Everything that you have in this world, जो चीज आज आपके पास है God created. हर एक चीज परमेश्वर ने बनाई है। Okay, God built this house. जैसे We human being build this house. जैसे हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग तो इंसान ने बनाई, We say, okay, God created everything. जैसे हम कहते हैं कि नहीं परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, But who give the material, who give stone? अगर हम कहते हैं कि इस
बिल्डिंग को इंसान ने बनाया, तो इस बिल्डिंग के अंदर जो ईंट, पत्थर, मिट्टी इस्तेमाल हुई, पानी इस्तेमाल हुआ, वो किसने बनाया? Everything, the source is come from God. तो देखने में तो हर चीज लगती है इंसान ने बनाई, लेकिन हर चीज का स्रोत परमेश्वर से आया है। Without stone, how you build a house? बिना पत्थर के आप घर कैसे बनाते हैं? Without mitti, how you build a house? बिना मिट्टी के आप घर कैसे बनाते हैं? Without iron, how you build a house? बिना लोहे के आप घर कैसे बनाते हैं? So everything, the source, the root cause is come from God. तो हर एक चीज का जो स्रोत है वो परमेश्वर से ही आया है। Then God giving us the wisdom. परमेश्वर ने इंसानों को क्या दिया? बुद्धि दी। How to build a house? कि घर कैसे बनाना, How to use the stone? कैसे पत्थरों का इस्तेमाल How करना, to use water? कैसे पानी का इस्तेमाल करना, How to eat, how to make the rice for food? कैसे चावल बनाना है खाना खाने के लिए। You plant it and you go. लोग क्या करते हैं? बीज बो देते हैं और चले जाते हैं। You are not the one who brought that vegetable. पेड़ को उगाने का काम हमारा नहीं, सिर्फ बीज बोने का काम हमारा God है। is the one who gives seed. परमेश्वर ने बीज दिया And He giving wisdom how to cultivate. और फिर इंसानों को बुद्धि दी खेती करने की। And He giving, and then also everything that you do, also He is the one who brought out. तो जो भी चीज हम लगाते हैं या घर पे बीज बोते हैं, तो परमेश्वर उस बीज को बढ़ाता है। God is the one who created you in your mother womb. ऐसे ही परमेश्वर ने हम सबको क्या किया? हमारी माता के पेट में हमें रचा। And then now you come into this world. अब हम सब इस दुनिया में आ गए। Your mother, father doesn't know inside the mother womb what is the child doing. एक मम्मी को भी नहीं पता कि उसके पेट के अंदर बच्चा कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। See, inside you don't know anything. The person who carry a pregnancy. आप ये देखें, जो स्त्री गर्भवती होती है उसके पेट में कितनी सारी चीजें होती हैं, But the child every day growing, लेकिन bit by bit. हर रोज तो बच्चा तो धीरे धीरे करके बढ़ता So ही when है। the 9 months come, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, God tells them to come to the world. परमेश्वर कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारे दुनिया में आने का समय हो गया See, है। you are not doing nothing. God is the one who do everything. तो सिर्फ माता सब कुछ नहीं करती, लेकिन परमेश्वर है जो पेट के अंदर बच्चे को बढ़ाता है And He give every part. और हर एक हिस्सा सही जगह पे होता You है। are not created every part of your child. हाँ, किसी माता या पिता ने अपने बच्चे की आंख, नाक, मुंह नहीं बनाया। Inside your stomach, God is making. पेट के अंदर परमेश्वर है जो बच्चे को बनाता है। That is how we come into और this. इसलिए हम देखें इस दुनिया में After coming also, आने के बाद parents, okay, giving food, feeding the child, so many things they are. आप देखिए, हाँ, माता पिता हैं जो खाना पीना बच्चे को देते हैं। That is God giving you wisdom. वो भी परमेश्वर बुद्धि देता है How to give your child food. कि कैसे अपने बच्चे को खाना देना है, How to cook food. कैसे खाना बनाना है। All these things you think about goodness of God. ये सब चीजें कि परमेश्वर बुद्धि देता है, ये परमेश्वर भला है। You are not earned. हम सब खुद नहीं करते, You are not buying. हम खरीदते भी नहीं ये चीजों को। Only God giving by faith. परमेश्वर देता है कितनी सारी चीजें मुफ्त में। So all these things that we have done, and the Satan is the one who doesn't want to see your joy, your happiness. परमेश्वर ने हमें इतनी सारी चीजें दी, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम इन चीजों का आनंद उठाएं। So today our topic, तो आज का हमारा विषय क्या है? the source of our problem is our heart. कि हमारे जीवन की हर एक परेशानी का कारण हमारा दिल है। See, today we have many sources that we are facing problem. आज ये देखिए हमारे जीवन में कितनी सारी परेशानियां हैं, So our heart also one of the source of problem that we are facing today. लेकिन हमारे जीवन की जो परेशानी का स्रोत है वो दिल होता है। Why? How? क्यों? कैसे? You will say, okay, pastor said that the source, my heart is the source of problem. आप बोलेंगे, पास्टर आपने कैसे कहा कि हमारी हर परेशानी का जो स्रोत है वो हमारा दिल है? I am not telling that this is only the one. Okay, Pastor- there is so many sources. पास्टर कह रहे हैं बहुत सारे स्रोत होते हैं, लेकिन एक जो मुख्य स्रोत है, मुख्य कारण है वो But हमारा the दिल है। main center is our heart. लेकिन जो सबसे मुख्य केंद्र है वो हमारा दिल है। You might be having a problem, your source, your leg, your hand, your eyes. हो सकता है आपके पैर में, हाथ में, अलग जगह पे परेशानी हो, Or you might be having a source of your problem may be money, job, family, marriage. या हो सकता है आपके जीवन में नौकरी की परेशानी हो, शादी की परेशानी हो, अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं। But all these things, how it started? लेकिन ये सारी परेशानी की शुरुआत कैसे हुई? How you know it? कैसे पता चला? How you understand it? कैसे आप समझते हैं इन चीजों को? Everything comes more. हर एक चीज जो आती है, How? कैसे? From this heart. दिल से आती है। See, the center of our life is the heart. आप ये देखिए, हमारे जीवन का केंद्र हमारा दिल है। Only your heart say everything, your heart thought, your heart thinking, your heart say go there, your heart say go to church, you come. आप ये देखिए, वो कहीं जाना होता है, कहीं पे कुछ सोचना होता है, कहीं कुछ करना होता है, सबसे पहले वो चीज आपके दिल में आती है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। So the heart, what we thought is come out. तो दिल में जो होता है वो चीज आपके मुंह पे आती है, दिमाग में आती है, आपके कार्यों में नजर आती है। Without your heart speaking, your hand
दिल में कोई बात नहीं आएगी तब तक आपके हाथ से वो काम नहीं होगा। Without everything start from the heart. हर एक चीज पहले आपके दिल से शुरू होती है। So today the source of our problem is one of them. The world that we are living today is the heart. तो पास्टर जी बता रहे हैं हमारे दुनिया में जो आज सबसे ज्यादा परेशानियां हैं उनमें से बहुत सारे कारण हैं परेशानियों के, लेकिन उसमें एक मुख्य कारण हमारा दिल है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बताती है our heart is full of deceiving. कि बाइबल बताती है कि हमारे दिल में सिर्फ धोखा भरा हुआ है। The Bible says nobody is not righteous in बाइबल God. बताती है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में धर्मी है ही नहीं। Our heart full of corruption, हमारे दिल में हमेशा गलत चीजें चलती रहती full हैं। of selfish. हमेशा हम अपना अपना ही सोचते हैं। मैं करना है ना. So our heart is full of selfish, greedy, envy, bitterness, so many things. जितनी कड़वाहट, जलन, गुस्सा है, हर चीज शुरुआत हमारे दिल से ही होती है। See, the heart only come out bitterness. आप ये देखें कड़वाहट कहाँ से शुरू होती है? दिल से शुरू होती है। The heart only that you don't like somebody, the heart, selfish. अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, आप उसके बारे में बुरा सोचते, कहाँ सोचते हैं? दिल से। And then everything come out from the heart. हर एक चीज की शुरुआत हमेशा दिल से। When the good heart is here, अगर अच्छा दिल है, good things come out. अच्छी चीजें ही बाहर निकलती हैं। When the bad heart is here, अगर बुरा हृदय है, that also come out. तो बुरी चीजें ही मुंह से From निकलती the हैं। heart. हर एक चीज हृदय से शुरू होती है। Only from the heart we kill started. किसी को मारने की सोच भी पहले हमारे दिल में आती है, उसके बाद हम काम। Not from this one. हाथ से नहीं। You want to kill somebody, pick the knife. अगर आप किसी को चक्कू उठा के मारने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, First thing, where is take place? सबसे पहले वो चीजें कहाँ पर आई? From your heart. आपके दिल में। You want to do kala jadoo, black magic, where it start? आप किसी के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र भी करना चाहते And हैं, you want to kill somebody, किसी को मारना चाहते हैं, where is start? शुरुआत कहाँ से है? From your heart. आपके दिल से। Then action coming. और उसके बाद वो आप कार्य में नजर आने Or you लगते हैं। want to steal, या आप चोरी करना चाहते हैं, from start, where is start? कहाँ से शुरुआत होती है? From your heart. आपके दिल से। Then after that, your mind, your heart coming, you go and steal. और उसके बाद जब आपके दिल में आता है, आपके दिमाग में आप सोचते हैं कैसे चोरी करूं, और फिर आप चोरी कर लेते हैं। Or you have a full of unforgiving, या आप माफ नहीं कर पाते, anger. गुस्सा आता है। So where is start? गुस्सा कहाँ से शुरू होता है? From the heart. दिल से। Then action comes. और फिर वो हाथ पे नजर आता है। Your heart so much angry. हमारे दिल में कितना गुस्सा है। Then your action, the hand will start and come and kick somebody. और फिर आपके हाथ से आप उसको मारने लग जाते हैं। So the heart is the source of all the problems that we are facing. तो हमारे जीवन में जो परेशानी है उसका एक मुख्य स्रोत आपका दिल है। Today our government are corrupted way. आज हम देखते हैं हमारी सरकार इतनी भ्रष्ट है। कैसे भ्रष्ट? Mouth says something, मुंह तो कुछ बोलता है, the heart do something. दिल करता कुछ और है। Our government doesn't love us. हम क्या कह सकते हैं? हमारी सरकार क्या हमसे प्रेम करती है? They promise so many things. I will do India like this. मैं ऐसा करेंगे इंडिया के लिए, ये वो कुछ नहीं कर सकता. Because the heart is full of corruption. क्योंकि उनके दिल में इतना भ्रष्टाचार है, इस वजह से वो मुंह से तो बोलते हैं लेकिन कार्य में नहीं डालते हैं। So our disease, our problems start from the heart. तो हमारी जो हर एक परेशानी है वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे हृदय से शुरू होती है। That is why God teaches us today. और इसलिए परमेश्वर आज हमें क्या सिखा रहे We हैं? need to change our heart. हमें अपने दिल को बदलने की जरूरत है। Even God see our heart and He was so much, God didn't create your heart to be bad. परमेश्वर ने कभी भी हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम बुरे बने। See, from our heart only love comes. प्रेम भी हमारे दिल से शुरू होता है। Our heart only kindness comes. दया भी हमारे हृदय से ही शुरू Our होती है। heart only coming forgiveness. माफ करना भी हमारे हृदय से ही शुरू होता है। Our heart only you want to give somebody. किसी को देने का भाव भी आपके हमेशा पहले दिल में आता है। Everything comes from the heart. हर एक चीज आपके दिल से ही पहले So शुरू होती है। whatever in your heart तो जो भी आपके दिल में है is coming out. सबसे पहले वो बाहर Other आता है, action. आपके कार्यों में दिखता है। So when you come with a bad thing, अगर आप कुछ बुरे काम भी कर रहे हैं then because of all these evil things, तो सारी बुराइयां the sickness started. और सारी बुराइयों की वजह से क्या होता है? धीरे धीरे बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। See your heart, no peace, अगर आपके दिल में शांति नहीं no है, joy. आनंद नहीं You है, can't able to eat well. आप अच्छे से खा नहीं You पाएंगे, can't able to sleep अच्छे well. सो नहीं पाएंगे, And you always thinking so many evil things. और हमेशा बुरा बुरा सोचते रहेंगे। Then headache start, फिर सिर में दर्द शुरू होगा, sickness start, बीमारियां, fighting start, लड़ाइयां शुरू, arguments start, और बहस करना शुरू हो जाएगा, and no peace in the house. और घर में शांति तो No होगी, joy in the house. कोई आनंद नहीं In होगा, the
job, in the नौकरी में, business, व्यापार में in the खेती, और खेती में भी, everywhere that you go, जहाँ भी आप जाएंगे, then we face problem. और फिर धीरे-धीरे परेशानियां देखते हैं, Then we face tension. टेंशन हो जाती है, Then we face, oh, I want to die. और फिर हम कहते हैं चलो फाइनली आत्महत्या ही कर लेते I हैं, don't want to live in this मुझे world. जीना ही नहीं है दुनिया के So अंदर। many problems I'm इतनी facing. सारी परेशानियां हैं, All these things come from where? ये सारी परेशानियां आती कहाँ से? From the heart. दिल से। So that is why God say our heart is full of evil. इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है हमारे दिल के अंदर सिर्फ बुराई ही So भरी है। today our problem, the source is the heart is the one of them. तो हमारे जीवन में जो परेशानी है उसका एक मुख्य कारण हमारा दिल है। So when you are sowing your heart, अगर आप अपने दिल के अंदर you 90% problem has gone. अगर हम अपने दिल को सही कर ले तो हमारे जीवन की 90% परेशानियां खत्म हो जाएं। 10 things come from outside. 10% चीजें हाँ हम मानते हैं हमारे पर्यावरण हमारे बाहर के लोगों से आती हैं। We are living in this world. हम इस दुनिया में रह रहे हैं। Out of 100, 100 में से we have a problem. अगर 100 परेशानियां हैं, But 90 is come from पर within us. 90% तो हमारे अंदर से ही निकलती है परेशानी। 10 things come from the things हाँ, of 10 this चीजें world. बाहर से भी आती हैं। Pollution प्रदूषण है, and all kinds of things. या कुछ चीजें हमारे आसपास के लोगों From से आती the हैं, air, या हवा से आती है, or from the factory, या फैक्ट्री से or आती from the है, nala, या नाले से आती है। or from so many other things. बहुत सारी चीजें बाहर से भी आती हैं। These things are out of 100, 10 things coming from हाँ our ठीक है, तो outside, आपकी from 100 outside. परेशानियों में से कुछ परेशानियां बाहर से आती हैं, लेकिन अधिकतर परेशानियां हमारे अंदर से ही शुरू होती हैं। But 90% is within yourself. 90% हमारे हृदय से ही शुरू होती है, 90% is within your house. हमारे घर में से ही शुरू होती है, 90% is within your life. हमारे जीवन में 90% परेशानियां हमसे ही शुरू होती है। Nobody doesn't know that you are troubled, किसी को नहीं पता है कि आप परेशान हैं, but you are in trouble inside. लेकिन अंदर से तो आप परेशान हैं, And nobody cannot come and fix your heart, और कोई आके आपके दिल को ठीक भी नहीं कर सकता, but you are in trouble. लेकिन आप परेशान होकर घूम रहे हैं, So that become a problem. तो ये एक परेशानी है। So our heart is the main source that we are facing problem. तो हमारे जीवन की परेशानी का मुख्य कारण हमारे दिल से ही शुरू Let होता us है। turn to the Bible. आइए हम बाइबल खोलें, And Matthew chapter 15 verse 18 to 19. हम खोलते हैं मत्ती का सुसमाचार 15वें अध्याय का 18वां वचन। Matthew chapter 15. Those who have didn't have Bible, you take from here. जिनके पास बाइबल नहीं है वो ले लें, और जिनको पता है बाइबल खोलनी आती है उनकी प्लीज हेल्प करें। Yeah, give them. And then also some photos. So now we see Matthew chapter 15, 18 to 19. हम खोलते हैं मत्ती का सुसमाचार, ये पेज नंबर 25 आप खोल सकते हैं। Matthew chapter 15 verse 18, 19. आप ही हेल्प करो। So Matthew chapter 15, 18 to 19. हम खोलेंगे मत्ती का सुसमाचार 15वें अध्याय का 18वां वचन। ये अगर आप बाइबल पे जाएंगे पेज नंबर 25 है, पीछे लास्ट के पेजेस में। So today and when we are preaching here, we used to know that we are speaking in the word of God. तो हम जो बाइबल यहाँ से जो पास्टर बता रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो बाइबल से बोल रही है। बाइबल के 2 भाग हैं, इसलिए बाद वाले भाग के अंदर फिर से काउंटिंग शुरू होती है 1 से। तो पेज नंबर 25 पे जाएंगे, 25 पेज नंबर, मत्ती 15 का 18वां वचन। 18 to 19, 20 read. 18, 19 और 20 हम पढ़ेंगे सब मिलके। 25 पेज नंबर है, 15 का 18, 19, 20। Yes. पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 19, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। Amen. See, the Bible say that, but those things which proceeding from your mouth. तो बाइबल बताती है जो चीजें आपके मुंह से निकलती है। Now I am speaking to you. जैसे पास्टर बोल रही है, It's coming from the heart. ये पास्टर के दिल में है तभी मुंह पे आ रहा Not है। the mouth, the blah blah blah. सिर्फ मुंह से आप कोई चीज नहीं बोल But सकते there is a heart. जब तक दिल में ही वो So चीज when the ना हो। heart is there, जब दिल में होता है the heart will command to speak the mouth. तो दिल बोलता है कि चलो इस चीज को मुंह से निकालो, तो आप बोलने So लगते when हो। the Bible say, तो बाइबल यहाँ क्या बताती है? everything that coming out, but those things proceeding out of from your mouth come from the heart, and they defile a man. तो कोई भी चीज जो हमारे दिल से निकलती है और हमारे मुंह तक पहुंचती
होती है, वो दिल ही है जो हमारे मुंह को, हमारे शरीर को गंदा करता है। So how it defiled? How is make dirty? कैसे हमारा दिल हमारे शरीर को गंदा करता है? How our society make dirty? कैसे हमारे एक मनुष्य को या कैसे हमारा समाज गंदा हो जाता है? How our church become dirty? कैसे हमारा चर्च अशुद्ध हो जाता है? How your family become dirty? कैसे हमारा परिवार अशुद्ध हो जाता है? From the mouth they coming out. क्योंकि हमारे दिल से वो चीज निकलती The है। heart that you have proceeding out. आपके दिल में जो है वो आपके मुंह पे When निकलता the है। person drink, अगर कोई इंसान शराब पी लेता है, now he will come and speak gali. फिर वो गालियां देता है, Then another person here. और एक और इंसान आता है Then they will just started fighting. और फिर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। Then that person will come and throwing things, beating up, so many things will और happen. जिसने शराब पी है वो लड़ाई करेगा, मारेगा, सामान को फेंकेगा। So the world that now we are defiled, our life is because of our heart that coming out and our mouth that do it. तो कैसे मनुष्य अपने आप को, अपने परिवार को अशुद्ध करता है? क्योंकि उसके दिल में गलत चीजें होती हैं जो उसके मुंह पर आती है। Sometimes we think that our problems come from society. कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन की परेशानियां हमारे समाज से आई हैं। Who is the society? समाज किससे बना है? You are the society. समाज तो हमसे ही बना I है, am the society. खुद से बना है। हम सब बोलते हैं society, society. Society कौन है? आप society है. So when you are good, society is good. अगर आप अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा होगा। When your family is good, your society is good. अगर आपका परिवार अच्छा होगा तो समाज अपने आप ही अच्छा होगा। When our member is good, our church is good. ऐसे अगर हमारे चर्च के लोग अच्छे होंगे तो हमारा चर्च अच्छा होगा। But if our church is no good, how? Because of the people. लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये चर्च अच्छा नहीं है, इसका मतलब इस चर्च के लोग अच्छे नहीं हैं। That is the thing. So everything today we are blaming each other. तो आज हम क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, दूसरे पे शिकायतें करते हैं। So we are in parshani. We are having problem. तो हमारे जीवन में परेशानियां हैं। But the thing is that we ourselves. लेकिन हम खुद भी We need to save ourselves. पहले हमें दूसरों से बोलने से If पहले you are good, अपने आप को देखना है। everyone will. अगर आप अच्छे होंगे तो आसपास सब कुछ अच्छा ही होगा। If you have problem to others, अगर आप दूसरों के जीवन में परेशानियां डालेंगे other person will make तो problem. दूसरा इंसान भी अपने जीवन में परेशानी डालेगा। If you have other issue, अगर आप दूसरों के जीवन में चिंताएं डालेंगे, you want to give some people issue, अगर आप चाहे दूसरों के जीवन में मैं परेशानियां डाल दूं, then you will have an issue. तो आपके जीवन में अपने आप Today in परेशानियां the आती हैं। family, आज हम परिवार में देखते हैं they have an issue. उनके जीवन में परेशानियां हैं। Some mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law. आज हम देखते हैं सास ससुर के साथ नंद भाव से कितनी परेशानी लोगों को होती है। They are torturing one एक another. दूसरे को लोग परेशान करते हैं सोता से टोकते हैं. And they are looking for fault. और वो देखते दूसरे में गलती कहाँ निकालते और कहाँ इसकी बुराइयां शुरू करते हैं। Then we blame our bow that this family is no good, she is no good, and then bow also say that my sasuma is no good. So now the family have a problem. तो आज हम क्या देखते हैं कि परिवार के अंदर बहू सास की गलतियां निकालती है, सास बहू की गलतियां निकालती है। So now nobody doesn't want that I am wrong. कोई भी ये नहीं कहता कि मैं गलत हूँ। Everyone say मैं सही हूँ, वो गलत है। तो वो इंसान भी बोलेंगे मैं सही हूँ, आप गलत है। तो उनका बिजनेस से हम बहुत लड़ाई करते हैं, उनका बिजनेस से हम सुखली करते हैं, उनका बिजनेस से हम गुस्सा करते हैं। So now no peace, no joy. So our problem in this is the things. तो हमारे जीवन में इन चीजों की वजह से अपनी बात को ना मानकर दूसरे पे दोष लगाने से क्या हमारे जीवन में शांति और आनंद नहीं है। So this is the things that we are facing, and these things are come from the heart. और ये सब चीजें कहाँ से आती है? हमारे दिल से ही तो शुरू होती है। If you have a good heart, forgive others. अगर आपके पास अच्छा दिल होगा तो क्या करेंगे? आप दूसरों को माफ करेंगे, दूसरों को दया दिखाएंगे, Love one एक another. दूसरे से प्रेम रखेंगे, All the problems are solved. और फिर आप क्या देखेंगे? सारे जीवन की परेशानियां कम होती जा रही हैं। But our heart is so much upon. लेकिन हमारा दिल तो एकदम जिद्दी है। We don't want to change. हम बदलना ही नहीं चाहते। We want other person to change. हम कहते हैं मैं तो सही हूँ, तुम ही गलत हो। We want other person to love. हम चाहते हैं कि दूसरा बंदा बदले, दूसरा बंदा प्यार करे, We don't want to love other. लेकिन हम तो प्यार नहीं करना चाहते। We want other person to forgive. हम चाहते हैं दूसरा बंदा मुझे माफ कर दे, But you don't want to forgive. पर मैं तो माफ नहीं करने वाली। You want good food. आप चाहते हैं मुझे अच्छा खाना मिल जाए, But you don't want to give other person पर good दूसरों food. को तो अच्छा खाना नहीं देना चाहते। If you didn't give, then how will you get it? अगर आप नहीं देंगे तो आपको भी कोई कैसे देगा? If you give bad things, surely you get bad. अगर आप दूसरों को बुरा देंगे तो आपको भी बुरा ही मिलेगा। Today our problem is there. आज हमारी परेशानी क्या है? Our family problem, हमारे sickness. हमारे परिवार में क्या है? बीमारियां All हैं। these things that we are facing. आज जिन परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं, We want good things. हमें अच्छी चीजें चाहिए, But we don't want to give good पर others. अच्छी चीजें देनी हमें नहीं है। But unless you give, लेकिन जब तक हम देंगे नहीं, you will never have it. हमें मिलेगा भी नहीं। Unless you give good
will never have love. आपको प्रेम नहीं मिलेगा। Unless you forgive, other person will never forgive. जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे, कोई आपको भी माफ नहीं करेगा। Unless you solve the problem, other person will never solve your problem. जब तक आप अपने जीवन की परेशानी खुद हल नहीं कर पाएंगे, दूसरा आपकी मदद कैसे करेगा? Unless you try to live a happy life, other person will never do it. जब तक आप खुद अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, खुशनुमा, तो दूसरा भी कैसे बनाएगा? Amen. So our problem is our heart. तो हमारी परेशानी क्या है? हमारा हृदय। That is why the Bible is saying to us. इसलिए बाइबल क्या बता रही है? We have already read. हमने पढ़ा है अभी। All the problem source come from the heart, and that proceeding to the mouth. हमारे दिल की, हमारे जीवन की सारी परेशानी हमारे दिल से ही शुरू होती है। And defile the people. और वो लोगों को अशुद्ध कर देती है। But the Bible says that it come out from your mouth proceeding and defile one another. और क्या होता है? हमारे हृदय से शुरू होती है और इसलिए वो हमें अशुद्ध कर देती है। And then also in the verse 19, what the Bible says. और 19वें वचन में क्या लिखा हुआ है? All these things are corrupted in our life. ये सब चीजें जो हमें भ्रष्ट करती हैं। What is that? क्या है वो चीजें? Sexual, immorality, व्यभिचार, murder, ये किसी को खून करना, and then also fornication, या लोग जब व्यभिचार करते हैं, lie, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, all these things. ये सारी चीजें। Okay, read again 19. एक बार दोबारा हम पढ़ते हैं 19वां वचन। यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। So all these things where it come from? तो ये Not outside. तो ये सारी चीजें कहाँ? बाहर से नहीं, हमारे अंदर से निकलती है। Sexual, अगर लोग व्यभिचार करते हैं, lie, झूठ बोलते हैं, idol worship, या मूर्ति पूजा करते हैं, all kinds of fighting, ये लड़ाइयाँ करते हैं, drinking, शराब पीते हैं, all kinds of wrong things. ये गलत काम करते हैं, Where is come from? कहाँ से शुरू होता है? बाहर से नहीं आता, दिल से आता है। दिल से करेंगे, दिल से आते हैं और दिल से और हम बाहर से काम करते हैं। You come from your heart and you do it. तो शुरुआत तो दिल से होती है गलत काम करने की, लेकिन हम बाहर उसको दिखाने लग जाते हैं। So that is how our heart is so evil. और इसलिए हम बताते हैं कि हमारा दिल सच में बहुत ही You बुरा है। think your heart come out, you go and you try to have marital sexual, then now the problem starts. तो क्या होता है? शादी हो जाती है और लोग बाहर के औरत आदमी से मिलते हैं, आपके मन में बुरे-बुरे विचार आते हैं और फिर क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं। Then family has problem. और फिर जो परिवार है वो टूटने लग जाता है। But in the beginning, the heart comes. लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? दिल से। It is not outside that I am not telling to pretend to go and do. ऐसा नहीं है पास्टर ने मुझे बोला इसलिए मैंने किया, लेकिन सबसे पहले गलत कहाँ शुरू होता है? मेरे दिल में शुरू होगा। Then you do the action come out. और फिर वो आपके काम में दिखने लग जाता है। And you want to fight one another. अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है, It's come from the heart. शुरुआत कहाँ से होगी? दिल से। When you do that, और जाके करेंगे, the problem starts. परेशानी शुरू हो जाएगी, Fighting starts. लड़ाइयाँ शुरू हो Anger जाएगी, starts. गुस्सा शुरू हो जाएगा, Misunderstanding starts. बात नहीं समझेंगे दूसरे की, Sickness starts. बीमारियाँ आ जाएंगी। And now you go for solution to और solution. फिर हम कहेंगे अरे हम हल कहाँ से मिलेगा? And now you go to Haridwar. Now you go to what is the Rishikesh. Now you go to everywhere big mandir. Now you started to flush the money. और अब जब जीवन में परेशानी आ गई तो हम सोचते हैं हल कहाँ से मिलेगा? तो हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, पैसा खर्चने लग जाते हैं और अलग-अलग जगहों पे मत्था टेकते हैं। But you go so many ways, still the problem is not solved. लेकिन अलग-अलग जगहों पे जाने के बावजूद, बहुत सारा पैसा खर्चने के बावजूद हल नहीं मिलता है। Why? क्यों नहीं मिलता है? Because outside will never solve your क्योंकि problem. प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, प्रॉब्लम तो दिल से शुरू हुई है। You need to solve your heart. आपको अपने दिल को सही करना है, And every problem will go तो easy. हर एक चीज आराम से ही चली जाएगी। Amen. आमीन। And then also the word of God says परमेश्वर का वचन क्या कहता है? in Proverbs, नीति वचन Proverbs 4:23. Proverbs 4:23. नीति वचन 4:23। Bible says, keep your heart with the diligently out of the spring the issue of life. तो बाइबल यहाँ पे बताती है नीति वचन 4:23 में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। 770 पेज नंबर 774 का 23। Bible says, keep your heart with all diligently out of the spring issue of life. यहाँ पे लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Bible says, God said, keep your heart nicely. बाइबल बताती है अपने दिल को अच्छा रखें, Keep your heart clean. अपने दिल को साफ रखें, Keep your heart good. अपने दिल को साफ All रखें। the issue सारी की सारी परेशानियां come from the heart. हमारे दिल से शुरू होती है। All the struggles सारी मुश्किलें come from the heart. हमारे दिल से शुरू That's होती why God said, keep
keep your heart diligently. इसलिए बाइबल कहती है कि अपने दिल की पूरा अच्छे से रक्षा कर, Guard your heart diligently. अपने मन की अच्छे से रक्षा कर। आपका घर में बहुत अमीर लोग गार्ड रखते हैं बाहर, so they put a guard आप ये देखिए, अगर आप बहुत अमीर घर में रखेंगे तो अमीर घरों के बाहर गार्ड भी खड़ा होता है to protect the house. कि घर की रक्षा करने के लिए। The same thing the Bible says. ऐसी बाइबल क्या बताती है? Guard your heart कि अपने दिल की रक्षा करो diligently, अच्छे से, so that the issue will not come, ताकि अपने जीवन में परेशानियां ना आए, problem will not come. परेशानियां ना आए। But if you are not guard your heart nicely, लेकिन अगर अपने दिल की रक्षा आप नहीं करेंगे, if your heart you are not protected, if your heart you do whatever you want, then the problem will start. अगर आपके दिल में जो बात आ रही है अपने दिल वो आप करने लगते जा रहे हैं तो उससे परेशानी That's आएगी। why the Bible says, God said, guard your heart diligently. इसलिए बाइबल का वचन कहते हैं कि अपने दिल की अच्छे से मन की रक्षा कर, So that you will be solve all the problem. You will not have problem. ताकि आपके जीवन में परेशानियां आएगी ही नहीं। Today everything is just I'm preaching. Think about your life. आज हम सब अपने जीवन के बारे में सोचें How is the problem start? कि हमारे जीवन की परेशानी की How शुरुआत is कैसे your हुई, sickness start? कैसे बीमारी आई है, How is your family issue start? कैसे आपके परिवार में इशू शुरू हुआ है। Everything starts from that. हर एक चीज दिल से शुरू हुई है। Amen. आमीन। And another thing, और एक और चीज, Mark 7. मरकुस 7 Mark 7:21 to 23. Mark 7:21 to 23. मरकुस का सुसमाचार 7वें अध्याय का 21वां वचन। Yes, you read. For from which out of the heart men process evil thought, adultery, fornication, murders, covetousness, wickedness, deceit, and evil eyes, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come within the defiled. पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 में जाएंगे हम। 62 62 पेज नंबर, मरकुस का सुसमाचार 7 का 21। Yes, listen, I'm finished soon, okay? हाँ, आप लोग ध्यान से सुनेगा, नहीं भी मिल रहा कोई बात नहीं। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। Amen. See, the Bible says everything that today we are having for problem is that from the heart. आज बाइबल ये बताती है कि हमारे जीवन की सारी परेशानियां हमारे दिल से शुरू होती हैं। Pride, घमंड। people sometimes I see they don't know anything, but they pretend they know everything. पास्टर कह रहे कई बार मैं लोगों से मिलती हूँ और ऐसे लोग दिखाते हैं ऐसे उनको सब कुछ पता है लेकिन पता कुछ नहीं होता है। When we know they don't know nothing, जब उन्हें लगता है कि उन्हें आता है लेकिन उन्हें आता नहीं है, but they don't want to humble. पर वो विनम्र नहीं होना चाहते। Today many people pride, you know. आज बहुत लोगों में घमंड है। आप नीचे आप कुछ नहीं मालूम, मैं मालूम हूँ, तो मालूम है तो काम कर लो, कुछ नहीं करता। You know, so that is the things that we are facing in our family. तो ये चीजें हमारे जीवन में हम रोज अनुभव करते हैं। If they wrong also because of pride, they don't want to. कई लोग अपने जीवन में गलत काम करते हैं लेकिन घमंड की वजह से अपनी गलती मानते नहीं हैं। And they consider the other person is nothing. और वो सोचते हैं नहीं सामने वाले को तो कुछ नहीं पता, मुझे ही सब पता है। Or husband and wife. अब पति पत्नी में क्या होता है? Listen. Sometimes आप लोग सब ध्यान से सुने। husband never respect the wife. ये सब अभी आप ना करें। Please. So the husband never respect the wife never respect the husband. आप ये देखिए जो पति पत्नी भी होते हैं जो पति पत्नी की इज्जत नहीं करते आजकल और पत्नी पति की इज्जत नहीं करती। मैं हूँ, husband भी मैं हूँ, wife भी मैं हूँ, उसी से family में लड़ाई शुरू होती है। So now they are not consider one another, but there is so many issues in our life. That is why today I am preaching to you to solve your family, to solve your life. Yes, I am telling the solution. तो आज आप ध्यान से सुने, पास्टर आखिर बता क्या रही है? पास्टर बता रही है कि हमारे जीवन और परिवार की जो अधिकतर परेशानियां उनका हल कैसे निकालना है। This is the solution that you are looking for healing. You are looking for deliverance. You are looking for no, it is prayer, touching, pastor healing. No. अगर आपको लगता है आपके जीवन की परेशानियों के लिए पास्टर के पास आओ, पास्टर हाथ रखेंगी, प्रेयर होगी, हम ठीक हो जाएंगे, ये सबसे नहीं होने वाला है। Change your heart. सबसे पहले आपको खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। Then you will solve your problem forever. तो आपके जीवन की परेशानी हमेशा के लिए जाएगी। I will pray and I will go. ऐसे तो आप आएंगे, पास्टर प्रार्थना करेंगे, आप ठीक होकर चले जाएंगे, अगले दिन फिर वही शुरू। Your heart will always with you. क्योंकि दिल तो साथ में ही है और दिल में बुरा है तो कैसे वो चीज फिर से आएगी ही आएगी।
So that is why you need to change your heart and your problem are solved तो forever. इसलिए अगर आप अपने दिल को ही बदल लेंगे तो प्रार्थना करवाने में जब घर जाएंगे तो इनके भी जीवन में बदलाव शुरू हो So जाएगा। today we have a problem, sickness problem come from because of we have pride, because of we have wickedness, because of we have evil, blaspheming, murder, cheating, corruption. These things bring sickness. तो हम देखते हैं हमारे जीवन में बीमारियां, परेशानी क्यों? हमारे दिल में क्या है? जलन है, घमंड है, हम अपना अपना सोचते हैं, चिंताएं करते हैं, व्यभिचार करते हैं। इसलिए हर चीज की शुरुआत यहीं से। And all kinds of addiction. और हर तरह की बुरी लत। God giving you money, परमेश्वर ने आपको पैसा दिया, but you have said go and drink. पर पैसा के ऊपर पर दिल के कहता है अरे पैसे का इस्तेमाल कर और जाके शराब पी ले। The Bible says drinking is the root of poverty. बाइबल बताती है जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी की सबसे बड़ी जड़ ही है शराब। Because God giving you money and then you drink, for God nothing, but when you started drinking, fighting, when you started drinking, your liver problem, kidney problem, everything started sickness. आज ये देखिए परमेश्वर ने हमें पैसा दिया है, एक आशीष है, लेकिन उस आशीष को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? शराब पीने में, सिगरेट पीने में, जुआ खेलने में। और ये जो चीजें लोग करते हैं वो घर आके क्या करते हैं? गालियां देते हैं, लड़ाइयां करते हैं और फिर परिवार में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। So now today many stomach problem, how it's come? आज आप देखिए बहुत सारे लोगों के पेट में क्यों परेशानी है? Well, how is you facing the sickness? क्यों बीमारियां हैं आपके जीवन में? Why today many people are diabetes? Many people are BP high. आज बहुत सारे लोगों को बीपी की परेशानी है, डायबिटीज की परेशानी क्यों है? And today many people have stomach pain, stomach ache, fever. बहुत सारे लोगों को बुखार या पेट के दर्द की परेशानी क्यों होती है? Our root causes, जड़ क्या है? our heart. हमारा दिल। Your heart are say eating wine, tobacco, all these things you drink, you eat 10 years, 20 years, 5 years, 6 years, 1 year you eat continue. Never polluted your stomach. क्योंकि हमारा दिल क्या कहता है? अरे गुटखा खा ले, शराब पी ले, लड़की के साथ घूम ले, गलत काम कर ले, सिगरेट पी ले। ये चीजें शुरू होती है और जब ये चीजें शुरू होती तब तो पता नहीं चलती, लेकिन जब 4 साल, 5 साल, 10 साल होते हैं तो शरीर की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। Then now you're looking for solution. और फिर हम सोचते हैं अरे कोई तो ठीक कर दो। And now this is the root cause that you coming from your within yourself only. अब आप ये देखिए इस परेशानी की जड़ क्या है? हमारे अंदर, हमारे दिल से ही शुरू हुई, लेकिन अब हमें बाहर से दिखती है। Until and unless you solve your within yourself, never find solution. जब तक अपने जीवन की परेशानियों का हल के लिए अपने दिल को जब तक नहीं बदलेंगे, इसको साफ नहीं करेंगे तो हर चीज अशुद्ध ही रहेगी। And you are looking for solution wandering here and there. और आप अपने जीवन की परेशानियों का हल इधर-उधर ढूंढते रहेंगे। And then also another Bible verse says. और एक और वचन क्या कहता है? And then let us turn to Ezekiel. हम खोलते हैं यहेजकेल की किताब, Old Testament. पुराने नियम में। Ezekiel chapter 28. How God hate and how Satan, Lucifer, sickness, problem. हम खोलते हैं 1002, 1002। Yes. Ezekiel chapter 28 verse 18. Read. Yes. 1002 पर यहेजकेल की किताब 28वां वचन 28वां अध्याय 18वां वचन। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसीलिए मैंने तुझसे ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। Amen. So the Bible says your heart was proud and arrogant because of your beautiness. बाइबल बताती है, बाइबल यहाँ पर क्या बता रही है? शैतान को परमेश्वर कह रहा है कि तेरी सुंदरता के कारण तुझे घमंड हुआ, इसलिए तुझे मैंने भस्म कर दिया। See, our heart is full of arrogance. आप ये देखिए हमारे दिल के अंदर कितना घमंड होता है। Our heart is full of anger. हमारे दिल के अंदर कितना गुस्सा होता है। Our heart is full of pride. हमारे दिल के अंदर कितना घमंड होता है। मेरा घर तो ही है, मेरा परिवार तो ही है, आपका घर तो आपका परिवार में शादी कर दिया, मेरा लाइफ खराब कर दिया, you know? हम बहुत घमंड होते हैं। अब मेरा परिवार इतना अच्छा था, मम्मी पापा इतना अमीर था, आपका घर में आके कुछ नहीं, तो हम इस चीज में ना बहुत चीज होता है, चीज से हम बीमारी शुरू होता है। And then also we say that, and then also the man will say, आपका घर में कुछ नहीं है, मैं तो आपका शादी कर दिया, आप तो मैंने आपको सारी चीज दे दिया। So life has started, family has started, problem has started. आप ये देखिए परिवार में कितनी परेशानियां होती। कई बार जो लड़की होती है वह ज्यादा अमीर घर से आती है, वो फिर पति के पास आके बोलती है कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मैं इतने अमीर घर से आई, जो भी तुम्हारे पास है वो मैं दहेज में लेकर आई हूँ। तो बहुत सी लड़ाइयाँ इस कारण भी होती हैं आजकल। So now the heart is full of arrogance. आप ये देखिए दिल के अंदर कितना घमंड है हमारे। Even the Bible says Jesus, God saw our heart and He was really grieved. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे मनुष्यों के दिलों को देखा और परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। Even you are sitting here. आप सब यहाँ बैठे हैं।
your heart is going here and there. आप ये देखिए हमारा मन 10 जगहों पे इस समय भी घूम रहा है। Some people say कब वो preaching खत्म करेगा, कब घर जाना है, सुनते हैं। So some people mind will be where is the going to pray and where I'm going. तो कई लोग के मन में इस समय चल रहा है, जो पास्टर को खड़े होकर सुनाई दे रहा है कि कब प्रचार खत्म हो, प्रार्थना हो, घर जाए। ये क्या कर चल रहा है, ये क्या है? प्रभु साहब मालूम है आप लोग का दिल क्या चल रहा है इधर बैठे बैठे। So our heart is doesn't want to humble. तो हमारा दिल जो है वो नम्र नहीं होना चाहता। सही है ना? सही है गलत है? जो बात रहे सही है, इसके लिए आप स्माइल कर रहा है। इधर बैठा है, हम लोग का दिल, शरीर तो इधर है, लेकिन मैं दिखते हैं आप लोग का दिमाग बहुत चीज में है। इसके लिए God really want to bless us, but our mind never concentrate. तो परमेश्वर तो हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारा ही दिल सही जगह पे नहीं होता। और कभी-कभी टाइम देते हैं कब खत्म करेंगे, घर जाना है ना? So that is why God want us our heart to give. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा दिल बदले, so that all your problem will be solved. और जब हमारा हृदय ही बदल जाएगा, The heart is the main problem that we have. हमारे जीवन की अधिकतर परेशानियों का कारण हमारा Anywhere that you go, हम जहाँ पर भी जाएं, we can't able to concentrate. हम एक जगह पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। Our heart will wandering here and हम there. बैठे कहीं होंगे, हमारा दिमाग कहीं और होगा। We want healing. हमें चंगाई चाहिए, We want God blessing. परमेश्वर की आशीष चाहिए, But our heart is somewhere. पर हमारा दिमाग यहाँ फिर भी नहीं है। So we fail to receive. और इसलिए परमेश्वर जो चंगाई देना चाहता है वो हमें नहीं पाती। And God really want to bless us. परमेश्वर सच में हमें आशीष देना चाहता है, But our heart is not coming. पर हमारा दिल आता ही नहीं है यहाँ पर। That is the thing. So Bible says God said our heart goes see each one of us and was surprised. तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हम सबके दिलों को, हम सबके मनों को देखा और परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। Genesis chapter 6 verse 5. उत्पत्ति 6:5। I'm going to finish soon. Genesis chapter 6 verse 5. The Bible says that the Lord saw that the wickedness of man was great in this earth. See on this earth. हम लोग इतना खराब गंदा प्रभु दिखाया इतना और दुनिया में। हम खोलते हैं उत्पत्ति का 6:5 वचन, पेज नंबर 8। अगर स्टार्टिंग पे जाए, बिल्कुल शुरुआत के 3 पन्नों में ही है, पेज नंबर 8 पे जाएंगे हम। ओके रीड 5 पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 शुरुआत में पहली किताब बाइबल की उत्पत्ति। यहाँ पे 5वें वचन में क्या लिखा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में, विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आमेन आमेन। See the Bible said God see our heart and this world, the world that we are living, so evil, so wicked. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हम सबको देखा, मनुष्यों को देखा, हमारे दिलों को देखा और परमेश्वर ने कहा कि इनका दिल कितना बुरा है। Nobody is no good. कोई भी परमेश्वर की नजर में अच्छा है ही नहीं। Everyone continuously doing evil. हम में से हर कोई ही क्या करता है? रोज बुराइयां करता है। So when you continue doing evil, अगर हम बुरा करते रहेंगे, still your flesh affected. तो क्या होगा? हमारे देह पर भी असर पड़ना शुरू हो So जाएगा। God see our heart. परमेश्वर हमारा दिल देखता है। Only the 24 hours. 24 घंटे के अंदर Few moments your heart are good. कुछ ही 3-4 मिनट हमारा दिल अच्छा होता है, But you know always thinking negative. पर बाकी का पूरा समय क्या करते हैं? हम 23 घंटे क्या करते हैं? सिर्फ नकारात्मक सोचते हैं, बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं। ये कहाँ से आया, ये क्या करना है, ये है वो है ना। So हम लोग का दिमाग में ना सारी चीज पॉजिटिव नहीं होता। तो हमारे दिमाग में सकारात्मक नहीं, लेकिन हर समय नकारात्मक चीज। That is why God said, I see human beings on this earth, they are continually doing evil. तो परमेश्वर कहता है, मैंने इंसानों को देखा धरती के ऊपर और देखा हर समय बुरा ही सोचते हैं, Continuously. हर समय। The Bible said, बाइबल बता रही है, think about yourself. आप भी अपने बारे में सोचें। Continuously we think unnecessary. हर समय क्या करते हैं? बेकार में बहुत कुछ नकारात्मक सोचते हैं। Continually we think evil things. हर समय बुरा ही सोचते हैं हम। Continuously we think me, you know. Continuously we think sex. We continue we think fight. We continue we think all kinds of evil things that people do. हर समय हम क्या करते हैं? नकारात्मक चीज, बुरी चीजों के, शराब के बारे में, विचार के बारे में, लड़के लड़कियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। And then also in the house continually doing thinking evil things. और घर में बैठे बैठे भी एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, बुरा ही सोचते हैं। So God say, and God saw the politics, God saw the office, God saw the family, God saw the house. Everywhere Bible say continuously evil things are और going बाइबल on. बताती है कि परमेश्वर ने जब इंसानों को देखा, चाहे वो परिवार में थे, चाहे नौकरी पे थे, चाहे व्यापार में थे, चाहे रोड पे थे, हर समय हम चलते फिरते गंदा ही सोचते हैं। And God grieved. और परमेश्वर को दुख होता है।
God didn't create you and I like that. परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए नहीं बनाया कि हम हमेशा गंदा ही सोचते रहे। God created for good. परमेश्वर ने अच्छे के लिए बनाया। But we want bad. लेकिन हमें क्या बुराई चाहिए? That is in the book of Gospel of John. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में In verse 3. तीसरे अध्याय में 18-19 when you read. तीसरे अध्याय के 18वां और 19वां वचन अगर आप पढ़ते हैं, Jesus said people love darkness because they want evil. बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि लोगों को तो अंधेरा ही पसंद है, उन्हें बुराइयां ही पसंद है। Because when they go to the light they see everything. क्योंकि जब रोशनी होती है तो उनके सारे गलत काम दिख जाते हैं। Because so that there is what they want to live in इसलिए लोग darkness. कहते नहीं अंधेरे में ही रहो, गलत काम करते रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। So that is the thing. See, your heart nobody see. इसलिए हमें क्या हमारे दिल में बुरा क्यों चलता है कि हमारा दिल कोई देख नहीं पाता। आप तो स्माइल करेंगे भैया कैसे हो, लेकिन अंदर तो इतना गंदा है ना, गंदा है। तो हम का you smile, oh how beautiful, but you are full of jealous. आप सामने किसको देख रहे हैं, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं और अंदर से एकदम जलन हो रही है, क्यों सुंदर लग रहा है ये मुझसे ज्यादा। So that is how the human heart are. आप देखिए इंसानों का दिल ऐसा ही होता है। That is why when God see, इसलिए परमेश्वर हमें देखता है। He said, God said, I am grieved. परमेश्वर कहता है मुझे दुख होता है। The Bible said continually people are bad. बाइबल बताती है कि इंसान हर समय हर जगह ही बुरा सोचते हैं। So that is why today I am telling you to solve your problem. इसलिए पास्टर कह रही है आज आपकी हर परेशानी का हल मैं आपको देना Let us चाहती हूँ। repent our heart. आइए हम सब पश्चाताप करें। Let us cleanse our heart. आइए अपने दिल को बदलें। When you cleanse your heart, जब अपने दिल को आप बदल लेंगे, your family are problem. आपके परिवार की परेशानी अपने आप ही जीरो हो जाएगी। When you love one another, अगर आप एक दूसरे से प्रेम when you करेंगे, forgive one एक दूसरे another, को माफ करेंगे, when you are not fighting, लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, all your sickness are automatically तो आप देखिए gone. धीरे-धीरे जीवन की बीमारियां भी जा रही हैं। When there is a peace, जब दिल में शांति होगी, when there is a joy, जब आनंद होगा मन में, no sickness. तो बीमारी नहीं होगी। But when there is no peace, लेकिन जब शांति नहीं होती है, no joy, आनंद नहीं होता है, fever started, बुखार भी होता है, and then body pain started, शरीर में दर्द भी होता है, and now we don't know how to solve the और फिर problem. हमें पता नहीं होता कि परेशानी का हल कैसे आएगा। But to solve our पर problem, हमारी परेशानी का हल पाने के लिए our heart हमारा दिल should be good. साफ होना चाहिए। Bible says pure, cleanse your heart. बाइबल बताती है अपने मन को साफ करो। So last chapter I am going to read. Let us turn to Bible. हम एक आखिरी वचन आज पढ़ेंगे, उसके बाद What the Bible say in Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36 यहेजकेल की किताब 36वां अध्याय and verse 26 to 27. 36 का 26वां वचन। The Bible say, I will clean new heart and put your new spirit within you. 1012 पेज नंबर 1012। Yes. 1012 पेज नंबर यहेजकेल की किताब इज़ीकियल चैप्टर 36 वर्स 26 ऑनवर्ड्स। Yeah, read. हम पढ़ते हैं, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। Amen. Bible said, come to me, I will make you new heart. बाइबल कहती है कि ठीक है, अगर हमारा हृदय बुरा है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा हृदय ही बदल दूंगा। God said your heart like a stone. परमेश्वर कहते हैं हमारा दिल कैसा है, पत्थर के जैसा। Stone means arrogance, rebellion. पत्थर मतलब कैसा, पत्थर एकदम टाइट होता है, एकदम टेढ़ा, उसके ऊपर कुछ भी बोल दो कुछ हिलता नहीं है, वैसा। Like disobedient. मतलब कोई भी कुछ कहता उसकी बात नहीं मानता, घमंड। These are the stone heart. अगर हमारे दिल के अंदर घमंड है, जलन है, इसका मतलब क्या, हमारा दिल पत्थर के जैसा। But God said, come to me, I will make you a new heart. पर परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे दिल को ही नया बना दूं। And the stone heart to become a flesh heart. और परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा मैं पत्थर का दिल निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, So that you will be healed. ताकि आप चंगाई पाएं, So that you will be delivered. ताकि तुम्हें छुटकारा हो जाए। Amen. आमीन। And then also a last chapter. और आखिरी अध्याय, And then also a Psalm. Let us turn to Psalm. भजन संहिता 24 Psalm 24 verse 4 and 5. Psalm 24 verse 4 and 5. The Bible says, he who hath clean heart and clean hand does lift up his soul. What is false and does not straighten the deceit. He will receive blessing from the Lord and righteous from the God of our his salvation. Amen. पेज नंबर 669, पेज नंबर 669, 669 पेज नंबर, भजन संहिता 24 का 4 और 5। जिसके काम निर्दोष और
और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। Amen. The Bible says he who has cleansed hand. बाइबल बताते हैं कि जिनके हाथ साफ हैं। Cleansed hand is not the water of washing your hand. हाथ साफ का मतलब ये नहीं साबुन से हाथ धो लिए, सैनिटाइजर लगा लिया, ऐसे वाला साफ हाथ नहीं। Our hand is so dirty. हमारे हाथ कितने गंदे होते हैं। We go to the wrong things. हम गलत काम करते हैं अपने हाथों से। And that is what God says, cleanse your hand. इसलिए बाइबल कहते हैं अपने हाथों को साफ करो, And cleanse your heart. अपने दिल को साफ करो, So that I will bless you in this land. ताकि मैं तुम्हें इस धरती पर आशीष दूं। Today we are not blessed. आज हम क्यों आशीषित नहीं हैं? We are not healed. क्यों चंगे नहीं होते हैं? We are not blessed spiritually, mentally, physically, financially. आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से क्यों हम आशीषित नहीं होते हैं? Why? क्यों? Because our hands are dirty. क्योंकि हमारे हाथ गंदे हैं, Our heart are dirty. हमारा दिल गंदा है। And there is a God saying, cleanse your hand. इसलिए बाइबल बताती है अपने हाथों को पहले Cleanse साफ your करो, heart. अपने दिल को साफ So करो, that I will bless you in ताकि this मैं land. तुम्हें आशीष दे पाऊं। Whatever you do, जो भी आप करते हैं, if your heart is clean, अगर आपका दिल साफ है, whatever you do, आप जो भी करेंगे, God will bless you. प्रभु आशीष दे। God will bless your business. प्रभु आपके व्यापार को आशीष God दे, will bless your job. आपकी नौकरी को God आशीष will दे, bless your family. आपके परिवार को आशीष If दे। you clean heart, if you keep pure heart, अगर आपका मन शुद्ध है, no cheating, no corruption, अगर आप धोखा नहीं दे रहे किसी को, No भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, no hatred, लड़ाई नहीं कर रहे, No नफरत pride. नहीं कर रहे, घमंड नहीं कर रहे, no arrogant, अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहे, see your heart are good, आप ये देखिए आपका दिल अगर अच्छा है, then God said, I will bless you. प्रभु कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। And whatever you do, जो भी आप करेंगे, God will promote you. प्रभु आपको हर काम में ऊपर ले जाएगा And God will bless और us. आपको आशीष देगा। So if you really want to bless, अगर आप सच में आशीष and पाना you चाहते really हैं, want to be healed, आप सच में चाहते हैं चंगाई को पाना, cleanse your heart. पहले अपने दिल को साफ करें, And cleanse your mind. अपने मन को साफ करें। And not only that, सिर्फ यही नहीं, when you cleanse your heart, अगर अपने दिल को आप साफ करेंगे, you will see God. आप देखेंगे प्रभु को। The person with dirty heart, जिसका दिल ही गंदा है, the person with deceiving, corruption, adultery, sexual, lie, murder, will never go to heaven. जो इंसान झूठ बोलता है या व्यभिचार करता है या शराब पीता है या गलत काम करता है या घमंड करता है, जलन करता है, वो प्रभु को कभी नहीं देखेगा। Bible says. बाइबल ऐसा बताती है। And Matthew 5, मत्ती का 5:8 में लिखा हुआ है, blessed are those who pure in heart. आशीषित वो लोग हैं जिनका दिल साफ है, क्योंकि वो प्रभु को देखेंगे। So when you clean your heart, अगर आप अपने दिल को साफ करते हैं, you will see God. आप प्रभु को देखेंगे। When you cleanse your heart, अगर आप अपने मन को शुद्ध करेंगे, you will have a good health. आपकी अच्छी सेहत होगी। When you cleanse your heart, अगर अपने दिल को आप साफ करेंगे, and God will bless your family. प्रभु आपके परिवार को आशीष God देगा, will bless your job. आपकी नौकरी को God आशीष will bless देगा, your marriage. आपकी शादी को आशीष God will देगा, bless your children. आपके बच्चों को आशीष God will देगा, bless your grandchildren. आपके पोता पोती तक को आशीष देगा। God will bless your entire family. परमेश्वर आपकी पूरी पीढ़ी को, पूरे परिवार को आशीष देगा। But today we are not blessed because our heart are full of evil. हाँ, लेकिन हम क्यों आशीषित नहीं है? क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ बुराई बसी हुई है। Our heart, we want to kill somebody. हमारे दिल में क्या चलता रहता है? दूसरों के लिए बुरा चलता रहता है। And we also do evil thing to हम others. दूसरों के लिए गलत काम भी करते We हैं, also do witchcraft, black magic. काला जादू, तंत्र मंत्र भी करते हैं लोग। And we didn't see those things but the heart. लेकिन हम वो चीजें दिखती नहीं, लेकिन हमारे दिल में हर चीज बुरी है। So Bible says, blessed are those who clean heart. बाइबल बताती है आशीषित वो लोग हैं जिनका दिल साफ है। And even we read that already in Ezekiel. Blessed are those that who are in Psalm. Those who are clean heart, clean hand, they will bless on this earth. और हमने क्या पढ़ा भजन संहिता के अंदर भी कि जिनके हाथ साफ है, उनका दिल साफ है, वो प्रभु को देखेंगे And they will bless on this earth. और वो इस धरती पे आशीषित रहेंगे, Spiritually, mentally, physically, financially. आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और हर एक आध्यात्मिक रूप से। So today our society problem, our life problem, our politics problem, our government problem, everything because of the heart. आज हमारे परिवार में, समाज में या हर जगह पे परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिल ही बुरा है। Our heart are full of evil, हमारे दिल में बुराइयां no हैं, forgiveness, माफ नहीं करते हम लोगों को, hatred, नफरत करते हैं, bitterness, कड़वाहट रखते हैं, anger, गुस्सा करते हैं, pride, घमंड करते हैं, selfish, अपना अपना सोचते हैं, greedy. लालच करते हैं। See, greedy is the bad evil things. आप ये देखिए, लालच एक बहुत बुरी चीज है। Some people they have a lot of money, कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है, even they can't able to have a good food. लेकिन अच्छा खाना फिर भी नहीं खाते। That's because of greedy. वो कहते नहीं, पैसा बचा लो। They're saving money in the bank. बैंक के अंदर तो लाखों रुपए, लेकिन अच्छा खाना नहीं खाएंगे। They can't able to give good food. अच्छा खाना किसी को
खाएंगे ना देंगे। And when you are not eat food, और अच्छा खाना अगर नहीं खाएंगे sickness will stop. तो बीमारी होगी। Even they don't want to drink a good water. अच्छा पानी भी नहीं पिएंगे, The pipe water पी लेंगे तो बीमारी तो हो जाएगा. Because of greediness. क्यों? क्योंकि पैसा बचाना है ना। But when you die, लेकिन जब मरते हैं your money will not go to तो heaven. पैसा कैसे स्वर्ग लेके जाएंगे? You go alone. खाली जाएंगे। And some people are so much greedy. कितने लोग लालच बहुत करते हैं, The place that they need to spend, जहाँ पे पैसा खर्चना है they cannot able to spend. खर्च नहीं सकते, That's why the fighting start. फिर लड़ाई होती है। मेरा तो ही नहीं दिया, मेरा तो गम है ना. Because of greedy, they don't want to see the property. क्योंकि लालच इतना होता है कि प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे ही होनी चाहिए, उसको किससे मिल गई। Because of greedy, then you want to spend even the single rupees to somebody like. किसी और के जीवन में, अपना तो छोड़ो, किसी और की लाइफ में भी हम कुछ कभी इन्वेस्ट नहीं करते। Then now the family has problem. फिर क्या होता है? परिवार में परेशानियां शुरू होती हैं, Then there is sickness come. बीमारियां आती हैं। So this is the things that we need to change our life. और यही वो चीजें हैं जो अपने जीवन में हमें बदलनी है। And when you change your heart, जब अपने दिल को say how बदलते हैं। many family we have. आज आप देखिए यहाँ पे कितने सारे परिवार बैठे हैं। Today, if you change your heart, अगर हम सब अपने मनोभाव से all बदलते your हैं, family problem issue will go. आपकी परिवार की सारी प्रॉब्लम भी गायब। Today we are sick because उन्होंने मेरे को कला से तू कर दिया, मैं भी जाके करेंगे, जाके उनका पास भी कर दिया, उनका वजह से हम लोग ना, so now we have so many issues. आज क्या है? परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं लेकिन खत्म नहीं हो रही हैं। And we don't want to forgive. हम माफ नहीं करना चाहते। उन्होंने आपका मेरे पास कला जद्दू कर दिया, अभी जाके उनका पास कला जद्दू कर दिया, तो परेशान रोते चल। अगर कोई कुछ गलत करता है उसको माफ नहीं करते, लेकिन उसने थोड़ा किया तो मैं उसे डबल करके आऊंगा। And I see in this India, और हम भारत में क्या देखते हैं? we are not killing outside the people. हम बाहर के लोगों के साथ लड़ाइयाँ नहीं करते, Family, घर वालों के साथ करते हैं। brother, sister. भाई के साथ लड़ाई करते Because हैं। of property, प्रॉपर्टी चाहिए, because of money, pension, पैसा चाहिए, पेंशन का पैसा मुझे चाहिए। because of in the bank, your parents have crore money, and when you want, और मम्मी पापा ने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखा है, भाई को नहीं मिलना चाहिए, सारा मुझे मिलना चाहिए। then you go to the kala jaddu to make this person to be sick. अभी भाई तो मान नहीं रहा, क्या करे? काला जादू करवाएंगे, बीमार करेंगे, उसको हॉस्पिटल भेजेंगे, फिर सारा पैसा आप लेंगे। But all these things will never go to nothing. लेकिन ये सब चीजें क्या होगी? धरती पर ही रह जाएगी। So we just be a hospital person. तो इसलिए दूसरों की मदद करने वाले कृपालु बने, And we have open-minded person. और इसलिए अपने दिमाग को खोले, हमेशा अपना 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 ना सोचें। Remove your greediness. अपने लालच को थोड़ा साइड रख दें, Remove your bitterness. कड़वाहट को भी साइड रखें, Remove your arrogance. अपने घमंड को साइड रखें, Remove your pride. अपने घमंड को साइड रखें, Remove your all kinds of evil things. सारी बुराइयों को एक तरफ रख दें अपने जीवन में। Then all your problems are solved. तो आप देखेंगे आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी Then हो you will जाएंगी have a peace. और शांति होगी। You will eat well. आप अच्छे से खाएंगे, You will sleep well. अच्छे से सोएंगे, Your house will be आपका unity. घर के अंदर एकता होगी, Your house will love. आपके घर में प्रेम होगा, Then all this sickness will go. तो सारी बीमारियां हटती चली जाएंगी। Today every problem then start from the heart. आज हर एक परेशानी कहाँ से शुरू हो रही है? दिल There is से। the Bible says repent. इसलिए बाइबल क्या कह रही है? पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। Repent means change your heart. पश्चाताप का मतलब क्या? अपने दिल को बदलो, जो मैंने पहले कर दी उसकी माफी प्रभु से मांगो और आज से उन पापों को दोबारा मत करो। Purify your heart. अपने दिल को साफ करो, Holy your heart. अपने दिल को पवित्र बनाओ, So that you will see God. तभी आप प्रभु को देख पाओगे And you will bless on this heart. और इस धरती पर भी आशीषित You will रहोगे, be healed on this heart. चंगे भी रहोगे। That is our God telling us. ये परमेश्वर का वचन ही This कहता है। is our solution to solve our हमारे sickness. जीवन की परेशानियों का हल इस किताब के अंदर है। Change your heart. अपने दिल को बदलें, Remove all the evil things. सारी बुराइयों को साइड करें। Remove all the dirty things that you are doing. हमारे जीवन में हम रोजमर्रा में जो गंदे काम कर रहे हैं उनको करना छोड़ दें, Then you are healed. तो आप देखेंगे आप चंगे हो You are जाएंगे, delivered. छुटकारा पाएंगे, No need to go to hospital. फिर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now we go to hospital medicine, but अब हम क्या never करते get हैं? sick, never healed अब क्या करते हैं? अस्पताल जाते हैं, पैसे खर्चते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन चंगाई फिर भी नहीं मिलती, because your heart never changed. क्योंकि दिल तो बदला नहीं है, बाहर से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, But this thing will never solve your problem. लेकिन ये चीजें हमारी परेशानियों का हल नहीं लाएगी। Solve your heart. पहले अपने दिल को सही करें, Then everything will go. तो आप देखेंगे बाहर की चीजें अपने आप Okay, we अच्छी all होंगी। stand together. आइए हम सब खड़े हो जाएं।